अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, या आपके मसूड़े सूजन का शिकार हैं, या आपके मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जा रहे हैं, या आपको वहाँ पर लाल कलर के मसूड़े नज़र आते हैं, या हल्की सी भी रेडनेस आपको नज़र आती है, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे आप घर पर ही 7 दिन के अंदर अंदर अपने मसूड़ों की जो सेहत है, जो हेल्थ है, उसको ठीक कर सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि वो 2 चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप डाल लें तो आपके मसूड़े कहीं ख़राब नहीं होंगे, एंड मसूड़ों की हेल्थ बेहतर से बेहतर होती जाएगी, एंड तरह तरह की आप बीमारियों से बच जाएंगे। पहले तो हमने ये समझना है कि मसूड़े ख़राब क्यों होते हैं, मसूड़ों से खून आता क्यों है। जब हम खाना पीना करते हैं ना, तो हम सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करते। बाज़ औक़ात हम अगर ब्रशिंग करते भी हैं तो सामने वाली साइड से उसको साफ़ कर लेते हैं, अंदर वो खाना जमता रहता है, एंड सॉफ्ट सॉफ्ट से ना एक लेयर सी बनना शुरू हो जाती है दांतों के ऊपर, उसको हम कहते हैं प्लाक। जब हम इससे भी साफ़ नहीं करते, कुछ हफ्ते कुछ महीने गुजरते हैं, तो वो जो सॉफ्ट लेयर होती है प्लाक की, वो हार्ड लेयर में चेंज होना शुरू हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कैलकुलस, आम ज़बान में मास्कोरा या क्रेड़ा कहते हैं। तो जिसे फिर हमें स्केलिंग करके उतारना पड़ता है। एक दफ़ा हार्ड हो जाए तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है कि आप होम रेमेडीज़ करके इससे उतारना शुरू हो जाए। वो बजाय कि बेकिंग सोडा, लेमन, जो भी चीज़ें होती हैं उससे आप करते रहेंगे, तो आपके दांत जो है मज़ीद डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, सेफ़ चीज़ें बताऊँगा, घर पे आप कर सकते हैं, जिससे आपके मसूड़ों से खून आना भी ख़त्म होगा, उसकी सूजन भी ख़त्म होगी, एंड आपके मसूड़ों और दांतों की हेल्थ भी बेहतर होती रहेगी। आपने ये तो समझ लिया कि मसूड़े आपके खून आता क्यों है। जब कैलकुलस वहाँ पर जमा होता है ना, जो मास्कोरा या क्रेड़ा था, वो वहाँ पर बैक्टीरिया आना शुरू कर देते हैं। बेसिकली गंद है ना, तो मसूड़े आपके वहाँ से सूजना शुरू हो जाते हैं, एंड वहाँ पर जहाँ पर ये मास्कोरा या क्रेड़ा जमा होता है, वहाँ से वो सब चीज़ों को खाना शुरू कर देता है। अगर वो हड्डी के ऊपर वो लगा हुआ है, हड्डी को भी खाना शुरू कर देगा, मसूड़े को लगा है, मसूड़े को भी खाना शुरू कर देगा, दांत के ऊपर लगा है तो दांत को भी खाना शुरू कर देगा। इसीलिए उसको टाइम से उतरवाना लाजमी होता है। अगर आप नहीं उतारेंगे, फिर वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पे भी हम मज़ीद वीडियो बनाएँगे कि आपके अंदरूनी मामलात, इवन कि दिल तक को ये ख़राब कर सकता है। इसलिए मास्कोरा बड़ा ही ख़तरनाक चीज़ है, जिसको टाइमली उतारना चाहिए। अब हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपकी एक वो सेपरेट चीज़ है, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मास्कुरा लगा रहता है, मसूड़े तो आपके ख़राब होंगे। अगर ज़्यादा देर तक लगा रहता है, आपकी वो हड्डी को वहाँ से गलाना शुरू कर देगा, मसूड़े जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएँगे, एंड दाँत भी आपके हिलना शुरू हो जाएँगे। इसलिए इसका ना टाइमली इलाज करवाना बेहतर है। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं, जिसको आप घर पे करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट खैर इसे नहीं कहेंगे, एक रेमेडी टाइप है, या इसको थोड़ा स्पोर्टिव मेजर कह सकते हैं, कि थोड़ी-सी आप इस चीज़ से बच सकते हैं। आपका प्लाक एंड कैलकुलस आपके मसूड़ों और दांतों पे ना लगे, तो आपके इस तरीके से दांत और मसूड़े खराब ना हो, ना खून आएगा, ना सूजेंगे, ना कुछ होगा। सबसे पहले आपने करना ये है, हम क्या करते हैं कि हार्ड ब्रश लेते हैं, उसके ब्रिसेस जोर जोर से रगड़ना शुरू कर देते हैं, और तसल्ली नहीं होती हमें तब तक जब तक ये हार्ड ब्रश हम यूज़ ना कर लें कि हमारे दांत अच्छे से साफ़ नहीं हुए। लेकिन आपके अगर ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रश से ब्रश करते हैं, तो आपके वक्ती तौर तो आपको सुकून होता है कि मेरे दांत अच्छे से साफ़ हो गए, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके दांत घिसना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एजेड पीपल में दांत जो है वो या तो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, मसूड़े जिस ऊपर जाते हैं तो ऐसा लगता है बड़े बड़े हो गए, लेकिन दांत घिसना भी शुरू हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि दांत हमने ज़ोर ज़ोर से रगड़े होते हैं अपनी जवानी में। आपने करना ये सॉफ्ट ब्रश लेना है, वो आपको कोई भी मार्केट से मिल जाएगा। आपने देखना सॉफ्ट ब्रश उसके ऊपर लिखा हो, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। आपने ब्रशिंग इसको सीधे से नहीं करनी है, ऐसे एक टेक्निक होती है, उसका नाम है मॉडिफाइड बास टेक्निक। आपने रखना है ब्रिसल्स, जो धागे होते हैं ब्रश के, हाफ आपके गम्स को टच कर रहे हैं और हाफ आपके दांतों को 45 के एंगल पे रखना है टूवर्ड्स गम। मतलब गम से आपने पकड़ना है, दांतों की तरफ धकेलना है, गम्स को आपने दांतों की तरफ लेकर आना है। दांतों से गम्स की तरफ ऐसे ऊपर नहीं करना, जैसे ऊपर वाले दांत है, आपने गम्स को दांतों की तरफ ऐसे ऐसे करना है, ताकि गम्स आपके आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ जाए। आगे से भी करना है, फिर दांतों के अंदर वाली साइड से भी ये करना है, पीछे से भी, हर जगह से ये करना है। और नीचे वाले अगर दांतों की बात करें तो फिर गम्स, जाहिर सी बात, हमने नीचे से ऊपर लेकर आने हैं, तो ब्रश हमने गम्स के ऊपर रखना है, नीचे से ऐसे ऊपर करना है। जैसे झाड़ू नहीं आम ज़बान में अगर हम कहें फेरते हैं, तो उस तरीके से आपने करना है। इस तरीके से आपके आहिस्ता आहिस्ता मसूड़े जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, एंड आपके मुंह से खून आना, बदबू आना, मास्कोरा लगना, प्लाक लगना, ये चीज़ों से आप बच सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम नहीं यूज़ करते, फ्लोसिंग, डेंटल फ्लोस। एक धागा सा होता है जिससे आप दांतों के दरमियान में टू एंड फ्रो मोशन, लाइक आगे पीछे करके उसको अंदर ले जाते हैं, एंड थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर करके बाहर ले आते हैं। हमें ना, हम करते हैं ब्रशिंग कर ली तो हमारा काम खत्म हो गया, सामने से सफाई हो जाती है, बाज़ औक़ात ब्रशिंग से अंदर से भी सफाई हो जाती है। लेकिन आप सोचें,
जो आपके दांत के अंदर या दांतों के दरमियान में कुछ चीज़ खला में चीज़ फंस गई है, वो आप ब्रशिंग से तो नहीं निकाल सकते, वहाँ तक ब्रश नहीं पहुँचेगा, वहाँ तक वो फ्लॉस पहुँचेगी। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपके वहाँ पर जमना शुरू हो गया कुछ फूड पार्टिकल या कुछ, तो वहाँ पर आपका बैक्टीरिया आएगा ही आएगा, और साथ ही आपका वो कैलकुलस बनता जाएगा, प्लाक बनता जाएगा, एंड आपके मसूड़े दोबारा सूजन का भी शिकार हो जाएंगे, एंड वहाँ पर खून भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए फ्लॉसिंग करना लाजमी है, कोशिश करें हर खाने के बाद करें, या एटलीस्ट दिन में 1 से 2 दफ़ा लाजमी करें, और उसके बाद कुल्ली कर लें सिंपल पानी से। ये एक टेक्निक है। ये 2 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें। और ब्रशिंग को भी आपने दिन में 2 टाइम करना है, सुबह और शाम। ये नहीं करना कि सुबह वाला ब्रश कर लिया तो ठीक, नहीं, रात का ब्रश सुबह से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने करना है। ये 2 चीज़ें आप करें, एंड फिर मुझे बताएं कि आपको वाकई फ़र्क पड़ा है या नहीं। ये लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, एंड वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ। बाकी वीडियो देखने कमेंट्स के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।